नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों को किया याद। कहा, भारत आतंकवाद का दृढ़ता से रहा कुचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल की सफलता एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र के खोल रही है दरवाजे। उत्तराखंड में काशी जिले में निर्माणाधीन सिल्क 11 सुरंग में फंसे श्रमवीरों को बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी आज पुरुष डबल्स फाइनल में चीनी लियांग वेंगकेन और वांग चांग से खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत का सौभाग्य है कि अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र एकजुट होकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए निश्चित रूप से विकसित भारत का प्रण पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि संविधान के प्रथम संशोधन में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार कम कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब पूरे देश का प्रिय विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से साफ सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता के बारे में लोगों की सोच बदल दी है। उन्होंने कहा कि यह पहल अब राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन चुकी है और इसने करोड़ों देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, विशेषकर युवाओं को सामूहिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने युवाओं की टीम भावना का उदाहरण दिया, जिन्होंने प्रोजेक्ट सूरत की शुरुआत की और सूरत को मॉडल शहर बनाने तथा साफ सफाई और टिकाऊ विकास का उदाहरण बनाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल संरक्षण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक जिले में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान भारत में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए जो आने वाली पीढ़ियों को लाभ देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं उनकी निरंतर देखभाल करना और उन्हें जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत बनाए रखना हम सबका दायित्व है। प्रधानमंत्री ने लोगों को देव दीपावली की भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कल काशी के घाटों पर लाखों दीपक जलाए जाएंगे और भव्य आरती तथा लेजर शो होगा। श्री मोदी ने प्रकाश पर्व से पहले गुरु नानक देव को भी याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक का संदेश आज भी प्रेरक और प्रासंगिक है। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा है कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय इनका प्रत्यक्ष उदाहरण सबने देखा जब लोगों ने स्थानीय उत्पाद खरीदे और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में दीपावली, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान देश में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब बच्चे भी खरीदारी करते समय देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं। श्री मोदी ने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी के समय भी लोग उसका नाम देखना नहीं भूलते जहां वह उत्पाद बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत, समृद्ध भारत के राष्ट्र खोल रही है। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह रोजगार और विकास की गारंटी है। यह अभियान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को समान अवसर देता है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय उत्पादों के प्रति यह भावना केवल त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह का मौसम शुरू हो चुका है और कुछ व्यापार संगठनों का अनुमान है कि इस दौरान लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि विवाह के मौसम के दौरान भारत में बने उत्पादों की खरीदारी को महत्व दें। पीएम मोदी ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि कुछ परिवारों ने विवाह करने के लिए विदेश जाने का चलन शुरू किया है। उन्होंने कहा यदि भारत में ही विवाह किया जाए तो देश का पैसा देश में रहेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोग इस बात पर गौर करेंगे और विदेशों के बजाय भारत में विवाह को वरीयता देंगे।
श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि लगातार दूसरे वर्ष दीपावली के अवसर पर नकद देकर खरीदारी करने का चलन कम हुआ है। उन्होंने लोगों से अब ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि 1 महीने तक ऐसा करने के बाद इस अनुभव को फोटो सहित साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% की अधिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रशासनिक और कानूनी सुधारों के बाद आज देश के युवा नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर नवाचार से जुड़े हैं। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि स्कूली बच्चों में भी नवाचार की भावना को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल नवाचार मिशन, कॉलेजों में इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप इंडिया अभियान ऐसे निरंतर प्रयासों के परिणाम देशवासियों के सामने है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति और नवाचार शक्ति का प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश विकसित बनने का संकल्प पूरा करेगा और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में मेलों के संबंध में प्रतियोगिता आयोजित की थी। इस प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने भागीदारी की और पुरस्कार जीते। कोलकाता निवासी राजेश धर ने ग्रामीण अंचल में लोकप्रिय चरक मेला में गुब्बारे और खिलौने बेचने वाले की अद्भुत फोटो के लिए पुरस्कार जीता। वाराणसी की होली को दिखाने के लिए अनुपम सिंह ने मेला पोर्ट्रेट का पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक गांव, स्कूल और पंचायत से नियमित रूप से ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में असीम ताकत है और प्रौद्योगिकी घर घर पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि इसके जरिए स्थानीय पर्व या उत्पाद वैश्विक बनाए जा सकते हैं। काशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 11 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। उनको सुरक्षित निकालने के लिए डाली गई पाइपलाइन में छड़ों के आगर मशीन के ब्लेड काटने का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत कार्य कठिन परिस्थितियों में भी जारी है। उन्होंने कहा कि पाइप के अंदर फंसे ब्लेड को हटाने के बाद हाथ से खुदाई करते हुए मलबा हटाने का प्रयास किया जाएगा। सुरंग में फंसे श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयों की आपूर्ति हो रही है तथा प्रशासन उनसे संपर्क भी बनाए हुए है। इसके अलावा श्रमिकों को बीएसएनएल की टेलीफोन लाइनें भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने परिवार के लोगों से बातें कर सकें। आज संविधान दिवस है। संविधान सभा में 1949 में आज ही के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। सरकार ने वर्ष 2015 में नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीश भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह दिन संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों के महत्व के बारे में बताता है और हमें यह स्मरण कराता है कि इसके निर्माताओं ने नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कितने कष्ट उठाए हैं। 73वें संविधान दिवस के अवसर पर संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों से संविधान प्रश्नोत्तरी और संविधान के प्रस्तावना के ऑनलाइन पाठन कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 2 वेब पोर्टल बनाए हैं। 22 राजभाषाओं और अंग्रेजी में संविधान प्रस्तावना का ऑनलाइन पठन उपलब्ध है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 26/11 आतंकी हमले में अपना बलिदान देने वाले जवानों को आज मुंबई पुलिस मुख्यालय में पुष्पांजलि अर्पित की। शेंजन में चीन मास्टर्स बैडमिंटन 2023 टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन की लियांग वेइकेंग और वांग चांग की जोड़ी से होगा। यह मैच दोपहर बाद खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन की जीटिंग और रेन जियांग की जोड़ी को हराया था। इस जीत से यह भारतीय जोड़ी इस वर्ष किसी प्रतियोगिता में 6ठी बार फाइनल में पहुंची है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों को किया याद। कहा, भारत आतंकवाद का दृढ़ता से कर रहा है मुकाबला। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।